चलो आज का पहला लेक्चर मैथमेटिक्स के इंटीग्रेशन पर होगा। आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 11 में हमने डिफरेंशियल मैथमेटिक्स या अवकल गणित आपको बताया जा चुका है। ठीक है, फिर हम आज डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन और उसके फार्मूलों पर। ठीक है, इंटीग्रेशन जिसका अर्थ है समाकलन, यह अवकल गुणांक का एक प्रतिलोम संक्रिया है। समाकलन अवकलन की एक प्रतिलोम संक्रिया है। प्रतिलोम संक्रिया है, प्रतिलोम संक्रिया है। इसे इंटीग्रेशन सिंबल से व्यक्त करते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर यस का एक विकृत स्वरूप है, जिसका अर्थ है समेशन। समाकलन का व्यापक अर्थ है योग संक्रिया, समेशन। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अवकलन किसी फलन के सबसे छोटा से छोटा स्वरूप व्यक्त करने का एक विधि है, किंतु समाकलन उस फलन का विस्तार रूप होता है। जैसे डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स को व्यक्त करते हैं तो एफ डैश एक्स लिखते हैं। इसका अगर हम प्रतिलोम संक्रिया देखें, समाकलन करें एक्स, तो आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी, जहां सी समाकलन स्थिरांक है। समाकलन स्थिरांक है, सी इज इंटीग्रल कांस्टेंट। तो समाकलन के व्यवहारिक स्वरूप को अगर हम देखें तो समाकलन दो प्रकार का होता है। एक अनिश्चित समाकलन, जिसको हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। दूसरा है निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। ठीक, तो अनिश्चित समाकलन माने जिसकी सीमा निश्चित न हो उसे हम लोग अनिश्चित समाकलन कहते हैं, और जिसकी सीमा निश्चित हो उसे हम निश्चित समाकलन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास इंटीग्रल एफ डैश एक्स डी एक्स है, तो इसको हम लोग लिखते हैं एफ एक्स प्लस सी। यह अनिश्चित समाकलन है। यदि समाकलन की सीमा नियत हो, जैसे हम कह दें 1 to 2 एफ डैश एक्स डी एक्स, इस समाकलन की सीमाएं नियत है, इसलिए हम लोग निश्चित समाकलन की श्रेणी में रखते हैं, जिसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस सी क्लोज इंटरवल रेंज है 1 to 2। अब हम इसको लोअर लिमिट कहेंगे और इसको कहेंगे अपर लिमिट। एक्स को हटाएंगे, पहले अपर लिमिट लिखेंगे, उच्च सीमा पर मान माइनस एक्स का मान हम 1 रखेंगे निम्न सीमा के लिए, और दोनों सीमाओं का जो डिफरेंस वैल्यू है वह इस निश्चित समाकलन का मान होता है। अर्थात
F2 प्लस सी माइनस ऑफ F1 प्लस सी। ब्रैकेट को हटाएंगे तो C कैंसिल आउट होता है, यहां से बचता है F2 माइनस F1। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको यह समझना है कि अगर समाकलन निश्चित है तो उसका मान हमें एक निश्चित राशि के रूप में मिलेगा। अगर समाकलन अनिश्चित है तो एक अचर राशि और उस फलन के योग के रूप में मिलता है। ठीक, तो आइए आज हम समाकलन के कुछ सूत्रों पर विचार करते हैं। क्योंकि ये अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया है, इसलिए अवकल गुणांक के सूत्रों का हम व्युत्क्रम सूत्र यहां पर समझते हैं। जैसे आप जानते हो बेटा कि डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन अगर है तो हमारे पास जो कांस्टेंट राशियां हैं वो बाहर आती हैं और मिलता है 1/n प्लस वन डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस वन। अगर घात है तो घात को हम बगल लिखते हैं, इसकी एक घात घटा देते हैं, x की पावर n प्लस वन माइनस वन। प्लस माइनस वन कैंसिल होते हैं और ये डिवाइड होता है n प्लस वन, यहां बचता है x की पावर n। दैट इज अगर हम ये कहें कि इंटीग्रल x की पावर n dx ले, यानी x की घात n का x के सापेक्ष अगर हम समाकलन लिखें तो हमें मिलेगा x की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन। ये पहला फार्मूला है प्रिय छात्रों, जिसमें पावर होती है, पावर रेज्ड होती है, घातें चढ़ी हुई होती है। वो घातें कोई फ्रैक्शन हो सकती है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, बट n नॉट इक्वल टू माइनस वन। तो कंडीशन है कि n की वैल्यू माइनस वन ना हो, बाकी चाहे जो हो। फार्मूला का एक उदाहरण हम आपको व्यक्त करते हैं। जैसे x की पावर 3dx है, x क्यूब का समाकलन अगर हम करें तो x की घातें 3 प्लस वन अपान 3 प्लस वन मीन्स x की पावर 4 अपान 4। अब एक इंटीग्रल कांस्टेंट हम प्लस कर लेते हैं सब जगह, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये पावर अंडर रूट के रूप में है। नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रल ऑफ रूट x dx। तो आप सभी जानते हो कि रूट को हम लोग पावर में कन्वर्ट करते हैं, तो जिसको हम लिख सकते हैं x की पावर हाफ dx। अब फार्मूला वही पावर वाला लगाएंगे आप, जो लिखा हुआ है x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ आप देख सकते हैं फार्मूला, दैट इज x पावर 1/2 प्लस वन डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस वन प्लस सी मीन्स x की पावर 3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे पावर को तो ये 3/2 प्लस सी बनता है। ठीक, ये प्रथम प्रकार का समाकलन है जिसमें पावर रेज्ड होता है। पावर कोई भी हो, फ्रैक्शन पावर हो, पॉजिटिव पावर हो या कोई भी निगेटिव पावर हो। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे x की पावर -5 dx ले लिया तो फार्मूला आप वही लगाएंगे x की पावर n dx के लिए, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, दैट इज x की पावर -5 प्लस वन अपॉन -5 प्लस वन प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x की पावर -4 अपॉन -4 प्लस सी। वी कैन राइट माइनस x की पावर -4 अपॉन 4 प्लस सी। फार्मूला हम लोग ध्यान देते हैं। जो डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x है, चर घातांकी,
तो चरघातांकी फलनों के अवकलन में e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x आप लोग कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं। अगर हम इसका इंटीग्रेशन देखें बेटा तो प्रतिलोम संक्रिया होने के कारण e के पावर x का x के सापेक्ष समाकलन का जो मान है वो e के पावर x प्लस c, यानी यही इस फलन का अवकलन भी है, यही इस फलन का समाकलन भी है। दूसरी बात देखें आप, डी डी एक्स ऑफ ए की पावर x है तो a की पावर x इंटू लॉग ए बेस e। तो अगर हम इस फलन का समाकलन देखें, यह कंडीशन है कि a इज ग्रेटर देन 1, ये अच्छा राशि एक से बड़ी है तो ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल 2 के पावर s, 3 के पावर s, 5 के पावर s, तो फार्मूला आप ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक। दैट इज इंटीग्रेशन a की पावर x dx इज इक्वल टू a पावर x अपॉन लॉग a बेस e प्लस c। एक उदाहरण देखते हैं इसके लिए। जैसे मान लीजिए 2 के पावर x dx का हमें समाकलन जानना है, तो यहाँ पर हम इस फार्मूले से कंपेयर करेंगे। तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चर घातांकी के दो फार्मूले हैं, एक e के पावर s, दूसरा a की पावर s। तो यहाँ इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी और 3 से क्या होती है, छोटी। लेकिन ये फिक्स वैल्यू है जो a इज ग्रेटर देन 1 है, एक से बड़े मानों के लिए। तो 2 के पावर x के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो 2 के पावर x अपॉन लॉग 2 बेस e प्लस c। इस टाइप के प्रॉब्लम बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का अवकल गुणांक कास x लिखते हैं आप लोग, ठीक है। तो अगर हम कास x का समाकलन देखें x के सापेक्ष तो आपको मिलेगा कितना, साइन x प्लस c, ठीक। डी डी एक्स ऑफ कास x, अगर हम कास का अवकलन करते तो हमारे पास मिलता है माइनस साइन x। अर्थात अगर हम साइन x का समाकलन करें तो इस माइनस को बेटा ट्रांसफर करेंगे आप, तो आपको मिलेगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो टेन का जो अवकल गुणांक है डिफरेंशियल कोफिशिएंट वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब अगर हम सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करें बेटा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू tan x प्लस c। सिमिलरली इसी टाइप से और आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले देखिए आप। डेरिवेटिव ऑफ cot x डी डी एक्स ऑफ cot x, cot का अवकल गुणांक माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। तो अगर हम कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन देखें तो माइनस को हम रिप्लेस करेंगे लेफ्ट साइड में, तो मिलेगा इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी, ठीक। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, अगर हम सेक एक्स का अवकल गुणांक निकालते तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स मिलता। अगर हम टेन एक्स सेक एक्स के समाकलन को देखें बेटा तो सेक एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन है आज मिलेगा क्या, सेक एक्स और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ देंगे आप, ठीक। इसी टाइप से डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, तो कोसेक का अवकलन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। अगर हम इसका समाकलन करें तो माइनस चेंज किया जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी।
ठीक, तो इन पर हम कुछ एग्जाम्पल आपको प्रॉब्लम के रूप में दिखा रहे हैं, आप लोग देखिए। अब चैप्टर के प्रॉब्लम को ठीक फार्मूले के आधार पर ही आप सॉल्व कर लेंगे। तो पहले टाइप का प्रॉब्लम है, सपोज x² इंटू एक्स प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन आपको जानना है। तो आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कोष्ठक को खोलेंगे तो गुणा होगा राशियों का, तो मिलेगा x³ प्लस x² dx। नाउ अलग अलग इंटीग्रेशन को करेंगे, क्योंकि फलन में जितने अवकलन हैं सबके अलग अलग आप करते थे, वैसे ही सबका समाकलन भी किया जाएगा। तो यहाँ पावर रेज्ड वाला फार्मूला लगेगा, x की पावर n dx है, तो x की पावर 3 + 1 अपान 3 + 1 प्लस x की पावर 2 + 1 अपान 2 + 1, दैट इज x की पावर 4 अपान 4 प्लस x³ अपान 3 प्लस कांस्टेंट। एक दूसरा इंटीग्रेशन हम लोग देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन। ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस। तो ऐसे फलनों के समाकलन के लिए बेटा हम 1 की वैल्यू को ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेशन के तहत इसका मान रखते हैं। आप सभी लोग जानते हो 1 = होता है sin² x प्लस cos² s। जब तक हम इसको सर से रिमूव नहीं कर लेते इसका समाकलन नहीं निकाला जा सकता। तो हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, आगे देखिए, √/sin² x प्लस cos² x माइनस sin 2x इंटू dx है, अंडर रूट। ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा sin² x प्लस cos² x, और sin 2x का फार्मूला ओपन करेंगे तो 2 sin x इंटू cos x मिलता है। ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा अंडर रूट cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर dx है। इसका स्क्वायर रूट बाहर निकलता है तो इंटीग्रल कोसेक x माइनस sin x dx मिलता है। अब हम इसका समाकलन अलग अलग कर लेते हैं, cos x dx माइनस sin x dx। तो cos का इंटीग्रेशन आप यहाँ पुट करेंगे sin x, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c, और ये माइनस ओपन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से ब्रैकेट से हटता है तो ये बनेगा cos x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यूपी बोर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और की बात करते हैं, सेलेक्टेड प्रश्न है यूपी बोर्ड का एक दूसरा एग्जाम्पल, 1 माइनस sin x अपान cos² x dx है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमारे पास कोई डिवीजन का अभी फार्मूला नहीं है, हम इनको अलग अलग लिखेंगे और फार्मूले में इसको ट्रेस करने का प्रयास करते हैं। तो 1/cos² x dx माइनस इंटीग्रल sin x अपान cos² x dx। तो cos² x dx 1/, है, इसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, अंश में लिखेंगे तो 1/cos² थीटा बराबर sec² थीटा होता है मित्रों। तो इंटीग्रेशन sec² x dx माइनस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो sin x अपान cos x इंटू cos x dx मिलता है, दैट इज sec² x dx माइनस sin बाई cos को हम tan लिखते हैं, 1/cos को हम sec लिखते हैं, तो बनता है ये sec x इंटू tan x dx।
इसका हम इंटीग्रेशन पुट करेंगे। सेक स्क्वायर के लिए समाकलन होता है tan s, बिकॉज tan का अवकलन है सेक स्क्वायर s, और सेक x tan s के लिए इंटीग्रेशन है सेक x और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट।